अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चेयरमैन साहब ने वाज़ेह तौर से बता दिए कि हमें इंडिया को कोटा कितना मिला है और उसमें प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स का क्या शेयर रहा और किस अंदाज से कैटेगरी वाइज हुकूमत ने दी है। दूसरी बात यह है कि इस बार हज काफ़ी महंगा हो गया है। जैसे आप लोग बेहतर जानते हैं, हज कमेटी जो 2,12,000, 15,000 या 35,000 तक थी पिछले साल, पिछले 2019 में, अब जो 4 लाख रुपए कर दी गई है। प्राइवेट टूर वालों के लिए सबसे बड़ा यहाँ पे जो कीमत बढ़ गई है प्राइवेट टूरों में, उसकी वजह है मौलिमीन जो मीना अरफात के हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए। 2019 में जो मौलिम 3,000 रियाल में मिलता था, आज वो 12,000 रियाल पे चला गया है, यानी 9,000 रियाल तकरीबन 2 लाख रुपए हो गए। खाली मौलिम में हवाई जहाज़ के किराए में इजाफ़ा हो गया और सऊदी अरब में 15% वैल्यू एडेड टैक्स वैट आ गया है और 5% म्यूनसिपैलिटी टैक्स आया है, जो पिछले दिनों नहीं था। सिर्फ 5% वैट रखा गया था, सिर्फ 2019 में इंट्रोड्यूस किए थे, उसके बाद उन्होंने उसको बंद ही कर दिए थे। अब जैसे ही खुला सारा की तो उन्होंने इस तरीके से रेट काफ़ी बढ़ा दिए, जिसकी वजह से हज महंगा हो गया है। 15% वैट, उसके अलावा 5% म्यूनसिपैलिटी टैक्सेस फॉर ऑल होटल्स प्लस है, प्लस। इस वजह से हज बहुत महंगा हो गया है। यहाँ देखने में आ रहा है काफ़ी टूर ऑपरेटर्स जो रजिस्टर्ड नहीं हैं, आज की तारीख में भी उन लोगों ने कम पैसों का ऐलान कर रहे हैं, जो नामुमकिन है। नामुमकिन, मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आज कम से कम कैटेगरी में भी अगर कोई लेकर जाता है तो तकरीबन 6 लाख रुपए से कम में उसका हज नहीं करा पाता हो। ऐसी हालत में लोग 5 लाख का भी इश्तिहार दे रहे हैं, 4.5 लाख में कुछ लोग पैसे ले रहे हैं। फ़ोन करके पूछ रहे हैं लोगों ने। अनरजिस्टर्ड टूर हैं। अभी पिछले रमज़ान में मक्के मुकर्रमा में, मदीने मुनव्वरा में बहुत सारे टूर ऑपरेटर्स हाजियों को छोड़ के गायब हो गए। बेंगलुरु का भी एक टूर फिजोटोन का था, 70-80 आदमी को लेकर आए, मक्के की होटल में उतारे, होटल वाले को पेमेंट नहीं किए, ना उनके पास रिटर्न टिकट, ना उनके लिए खाने का कुछ निज़ाम था। ऐसे बहुत हो रहे हैं। अहमदाबाद के, महाराष्ट्र के, आंध्रा के, तकरीबन जगह के आज ये कम पैसे का लालच दे के हाजियों के पास पैसे लेते हैं। मुश्किल से कोई वहाँ छोड़ लेकर जाके छोड़ा, कुछ लोगों तो यहीं पे छोड़ के चले गए। हमारे एसोसिएशन के ज़रिए से बार बार इस बात की आप लोगों के ज़रिए से हम लोग अवेयरनेस लेके आते हैं लोगों में, उसके बावजूद लोग धोखा खा जाते हैं। कौन बढ़ा दिया सर ये रेट? गरीबन तो जाना ये हुकूमत की जानिब से है ये, बल्कि इतनी देरी हो गई, ये 2-3 दिन में अब फाइनल किए हुकूमत ने मौलिमीन का, वरना हम लोग हाथ बंधे बैठे थे। जब तक वो नहीं ओपन होता कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती थी हमारी। पिछले 3 दिनों में सारे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं और उसमें भी शॉर्ट टाइम दिया गया है कि हम लोगों को हमारा काम मुकम्मल करने के लिए। इंशाअल्लाह काम अल्लाह ने चाहे तो आगे बढ़ाने का हम लोग दरख्वास्त की है मिनिस्ट्री में, थोड़ी बहुत हफ्ते भर की एक्सटेंशन के, वो हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। लोगों से अवाम अन्नास खुसूसन जो हज पे जा रहे हैं या उम्रे में भी जाने की कोशिश करते हैं, उनसे हमारे एसोसिएशन की जानिब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि पूरी तरीके से इत्मीनान कर लें। क्या उस पैसे में उनका हज हो सकता है? या जो आदमी हज का कह रहा है क्या उसके पास लाइसेंस है? क्या उसको वीज़ा मिल सकता है? इस बात का पूरा इत्मीनान कर लें। आज इंशाअल्लाह हम लोग आपके ज़रिए से जो रजिस्टर्ड टूर हैं हमारे, उनकी लिस्ट आपको देते हैं इंशाअल्लाह ताला, वो आप शाया करें ताकि वो चेक कर लें। उसके अलावा हमारे एसोसिएशन के ज़िम्मेदारों के नंबर्स भी आप शाया करें। किसी को भी कभी भी कोई भी ज़रूरत पड़े तो हमारे ज़िम्मेदार हमेशा उनकी रहनुमाई करेंगे इंशाअल्लाह।
इंडिकेशन इसमें हमारे यहाँ दो टाइप के हैं ऑपरेटर्स हैं। एक वो है जो वीआईपी क्लास करते हैं, जो 5 स्टार होटल्स देते हैं, वीआईपी मोलिम देते हैं, यानी तमाम मीना अरफात भी वीआईपी टाइप देते हैं, डायरेक्ट फ़्लाइट्स में लेकर जाते हैं सऊदी एयरलाइंस वगैरह में। इनका एवरेज कास्ट तकरीबन 7 लाख रुपए या और उससे ऊपर ही रहेगा। 7 लाख से ज्यादा 7 लाख से ज़ायद रहेगा। प्लस इस बार 5% जीएसटी और 5% टीसीएस आ गया है। जो टीसीएस तो मस्ट एंड शुड, जीएसटी के लिए तो हम कोर्ट में लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, मगर टीसीएस जो है कंपलसरी अदा करना पड़ रहा है अभी। वो टीसीएस जो अमाउंट लेते हैं हम लोग हाजी से, वो अमाउंट दोबारा उनके अकाउंट में जमा कराना पड़ता है। उनके पैन लेके उस पैन में जो उनको डिडक्ट हो जाता है जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, अच्छा ये बेनिफिट मिलता है उनको वो बेनिफिट मिल जाता है। ये 7 लाख के अलावा यानी प्लस ज़्यादा महंगा हो गया है। और हाजियों से ये ख़ास हमारी अपील है एसोसिएशन की जानिब से कि कम लालच में आके किसी ऐसे आदमी के पास पासपोर्ट या कुछ पैसा ना फंसाएं जो आगे चल के उनके लिए परेशानी होती है। आज कई सारे छोटे छोटे टूर वाले जिनके पास 10, 15, 20 पासपोर्ट रखे हम लोगों के पास घूम रहे हैं, हमारे पास पासपोर्ट है, आप ले लो, हमें कुछ कमीशन दे दो। जबकि सूरत हाल ये है कि हर टूर वाले के पास अपना अपना कोटा मुकम्मल हो चुका है। किसी के पास 2, 5, 10 बाकी होंगे, वरना आम तौर से वो किसी एजेंट के नहीं, जो डायरेक्ट अपने अपने कॉन्टैक्ट से जो लोग हाजी आते हैं उन्हीं में हो गया है। और इसलिए नए लोगों के ऊपर एतमाद ना करें ताकि आने वाले दिनों में आप लोगों को कोई परेशानी पेश आ जाए।